मेरे प्यारे द्वारका वासियों, मैं घोषणा करता हूं कि मेरे और विदुरथ के मध्य ये द्वंद्व इसी क्षण आरंभ होता है। ये द्वंद्व तब तक चलेगा जब तक हमारी भुजाओं में बल है, हमारे पांवों में गति। इस द्वंद्व का अखाड़ा ये समस्त संसार होगा और विजय अंत। बिना किसी विलंब के द्वंद्व आरंभ किया जाए। आग वाले आक्रमण कर, अपने भाई के मृत्यु का प्रतिशोध लूंगा। आजा। प्रतिशोध तुम्हारा है। मैं आक्रमण क्यों करूं? आ तुम्हारे दोनों हाथों के बीच मैंने अपना हाथ फंसा दिया है। इससे तुम शत्रु के बल के विरुद्ध अपने बल का प्रयोग करके उसे चकमा दे सकते हो। इतनी चतुराई से बच नहीं पाओगे मुझसे कृष्ण। माया है, ये अवतार है। कृष्ण की लीला है, कृष्ण की महिमा है। भगोड़े, कहाँ भाग रहे हो? बंद करो यहाँ। ये समस्त संसार मेरा अखाड़ा है विदुरथ। यदि मुझे परास्त करना है तो मुझे पकड़ना होगा। ये कैसा द्वंद्व है? ये भगोड़ा तो भाग रहा है। जय हो मुरारी, विपदा हरेंगे, कष्ट हरेंगे, आए स्वयं अब श्री गिरिधारी। लीला करेंगे अब गिरिधारी, जय हो कन्हैया, जय हो मुरारी, आए स्वयं अब श्री गिरिधारी। लीला करेंगे अब गिरिधारी, आए स्वयं अब श्री गिरिधारी। आज विशेष तुम्हारे लिए भोजन बनवाया है मैं। रात्रि में मुझे अधिक भोजन करवाया ताकि मैं तुझे पकड़ न सकूं, किंतु तुम बचने वाला नहीं है। मैं तुम्हें परास्त कर दूंगा। कहीं दिखाई नहीं दे रहा। राधा। कृष्ण, तुम यहाँ कैसे आए? और ये वृंदावन के वेश में क्या कर रहे हो? गोपियों के गांव जाना है ना हमें, तो मैंने सोचा गोपियों का कृष्ण बन के जाता हूँ, द्वारकाधीश नहीं। किंतु तुम तो द्वंद्व कर रहे थे ना, द्वंद्व समाप्त हो गया। नहीं, द्वंद्व तो चल रहा है। फिर यहाँ क्या कर रहे हो? अब इस द्वंद्व की तो कोई सीमा है नहीं। समस्त संसार मेरा अखाड़ा है और समय की भी कोई सीमा नहीं है। भाग मत भगोड़े, आप मुझसे द्वंद्व कर। अर्थात तुम विदुरथ से भाग रहे हो। वो तुम्हें पकड़ने का प्रयत्न कर रहा है। और वो प्रयास करता रह ही जाएगा। पकड़ तो पाएगा नहीं तो जीत भी नहीं पाएगा। इसका अर्थ है कि तुम्हें पकड़ ही नहीं पाएगा तो परास्त कैसे करेगा? अब तुम समझी? महादेव का वर था कि वो कभी हार नहीं सकता। इसका अर्थ ये नहीं कि वो सदैव जीतेगा। कृष्ण, आज तुमने तो नटखटपन की सीमा ही पार कर दी है। अच्छा, मेरी प्रशंसा बाद में करना, अब दौड़ने का समय है। यदि हम नहीं दौड़े तो ये विदुरथ आके पकड़ लेगा। चल। रुक भगोड़ा रे, रुक भगोड़ा। शुक्राचार्य, क्या लगता है आपको कृष्ण अब तक तो हार ही गया होगा ना? विदुरथ को महादेव का वरदान है जिसका कोई काट नहीं है, पर मुझे कृष्ण पर रंच मात्र भी विश्वास नहीं है। उसका विवेक हर एक से श्रेष्ठ है। कहीं वो कोई कुटिल चाल ना चल दे। कर ही क्या सकता है वो, जब विदुरथ पराजित हो ही नहीं सकता।
महाराज की जय हो। महाराज, अनर्थ हो गया। वो कृष्ण द्वंद से ही भाग गया। भाग गया द्वंद से? इसका अर्थ क्या हुआ? तो कृष्ण ने ये चाल चली है। क्या चाल चली है? कृष्ण ने तो अपने कुल का मान ही नष्ट कर दिया। हारा हुआ, भागा हुआ माना जाएगा वो। नहीं महाराज, द्वंद अभी भी चल रहा है। क्या? अंत कर दूंगा मैं तुम्हारा। कैसी मूर्खता भरी बातें कर रहे हो तुम? यदि कृष्ण भाग गया तो हार ही गया ना, द्वंद समाप्त। नहीं महाराज, कृष्ण ने अपनी चतुरता से सारी धरती को अखाड़ा बना दिया। अब कृष्ण आगे आगे भाग रहा है और विदुरथ उनके पीछे पीछे। द्वंद चल रहा है। ये क्या चल रहा है यहाँ? क्या चल रहा है ये शुक्राचार्य? कैसा द्वंद है ये? लड़ना छोड़, कोई भाग रहा है, कोई पकड़ रहा है। कृष्ण ने अद्भुत कूटनीति का प्रयोग किया है शाल। भ्राता ने तो संपूर्ण पृथ्वी को अखाड़ा बना के टहल रहे हैं। ये द्वंद्व तो चलता ही रहेगा। परंतु महादेव, भ्राता कब तक भागते रहेंगे? कभी ना कभी तो उनको विदुरथ के साथ लड़ना ही होगा ना। चिंता मत करो गौरी, आराध्य ने इस समस्या का भी कोई ना कोई उत्तर खोज ही लिया होगा। भ्राता का द्वंद्व विचित्र है, परंतु बड़ा ही मनोरंजक है। मैंने तो तुमसे कहा ही था कि मेरे आराध्य की ये लीला अविस्मरणीय होगी और उनका ये द्वंद्व संसार कभी भूल नहीं पाएगा। पूरी पृथ्वी पर उसे खोजना जैसे तिनकों के ढेर में सुई खोजने के भांति है। तो अब क्या करे शुक्राचार्य? विदुरथ का वरदान तभी कार्यरत होगा जब वो कृष्ण से लड़ेगा। जब वो कृष्ण को खोज ही नहीं पाएगा तो लड़ेगा कैसे? जालवर, हमें सहायता करनी होगी विदुरथ की। तुम अपने सैनिक चारों ओर भेजो, कृष्ण का पीछा करो। विदुरथ को बताओ कृष्ण के छुपने के स्थान के बारे में, ताकि विदुरथ शीघ्र कृष्ण को पकड़ ले। कृष्ण, तुम अपनी चतुरता से भाग तो गए, किंतु बच नहीं पाओगे। राधा, रुक जा, यहीं विश्राम कर लेते। देखो ये वातावरण कितना अधिक मनोरम है। आह, कितनी शांति है। कृष्ण, ये विश्राम का नहीं, प्रस्थान करने का समय है। शीघ्र चलो, अन्यथा विदुरथ आकर हमें पकड़ लेगा। अरे हाँ, विदुरथ भूल ही गया था। कहाँ है विदुरथ? विदुरथ तो कहीं नहीं है। पर तुम्हें दिख रहा है कहीं? तुम्हें दिव्य दृष्टि तो प्राप्त नहीं हुई है? सब समझ रही हूँ मैं। उपहास कर रहे हो ना मेरा? मैं तुम्हारे साथ उपहास कैसे कर सकता हूँ? आप छोड़ो, मुझे छोड़ो। अरे ये क्या हो गया? मेरे पाँव में तो शक्ति नहीं है, मेरे शरीर में कहीं भी शक्ति नहीं है। भोजन ही नहीं किया मैंने, और जो भोजन था वो तो सब समाप्त हो गया है। भूख लगी, राधा कुछ खा लेते हैं, नहीं तो मैं आगे बढ़ कैसे पाऊंगा। कृष्ण, अभिनय करना ना तो कोई तुमसे सीखे। इतने घने वन में भोजन कहाँ से आएगा? अब ढूंढो तो भगवान मिलते, भोजन क्या है? वो देखो वहां उन घनी झाड़ियों के पीछे मुझे लगता है अनाज मिलेगा। अच्छा, मुझे तो लगता है कि तुम्हारी दृष्टि दिव्य हो गई है। इतनी घनी झाड़ियों के पीछे तुम्हें काल्पनिक अनाज दिख रहा है। कैसे संभव है? ये कहाँ से आएगा यहाँ पर अनाज? एक बार जाके देखने में समस्या क्या है? ये यहाँ कैसे आया? मेरी दृष्टि तो दिव्य नहीं है, किंतु मैं इतना अवश्य बता सकता हूँ कि वो जो वहां पे पेड़ है ना, उसके पीछे भोजन बनाने की शेष सभी सामग्री मिल जाएगी।
कृष्ण, ये सब यहाँ कैसे आया? किसने रखा ये? तुमने रखा ना? कृष्ण, तुम कितनी आगे की सोचते हो। तुमने पहले ही सोच रखा था कि सारी धरती को अखाड़ा बनाना है और कहां से भागना है ये मार्ग भी तुमने सोच रखा था और वहां पर खाने का प्रबंध भी कर दिया। तुम टिटोले भी कितनी सोच समझ के योजना के साथ करते हो। इस टिटोली में मैं अकेला नहीं हूँ, राधा मेरे साथ है। अब उसके लिए सभी सुविधाएं तो करनी ही होंगी ना। अब जब इतनी राधा की सोचोगे तो राधा को तुमसे अथाह प्रेम क्यों नहीं होगा? तुम विश्राम करो, मैं भोजन बना देती हूँ। तुम नहीं, मैं तुम्हारे लिए भोजन बनाऊंगा। आओ। अच्छा, तो तुमने ये मनोहर स्थान भी ढूंढ के रखा था? मैं चाहता था तुम यहाँ बैठो, तुम पर पुष्पों की वर्षा हो। चंद्रमा की इस रोशनी में तुम्हारा ये रूप और खिलकर चमके। सुहानी सी ये पवन तुम्हारी लट को उलझा दे। और यहाँ बैठकर तुम कृष्ण के हाथ का बना भोजन चखो। ये रात्रि केवल राधा की है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि तुम द्वंद्व लड़ रहे हो या मेरे साथ प्रेम रात्रि मना रहे हो। मैं बस इतना चाहता हूं कि ये जो कुछ दिवस शेष है हमारी पृथ्वी पे, इन्हें हम प्रेम से जी, पूर्ण रूप से एक क्षण अपने कृष्ण के साथ जी लो राधे। तुम यहीं बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए भोजन बना के लाया। बस इतने से काम नहीं चलेगा, मैं तुम्हारे हाथों से भोजन खाऊंगी भी। क्यों नहीं? कृष्ण, कहाँ है भगोड़े? कहाँ है? तू वीर नहीं है। वीर तो आमने सामने आकर एक दूसरे के प्राण लेने वाला द्वंद्व करता है। तू भगोड़ा है, भगोड़ा। कृष्ण, कृष्ण, कौन हो तुम लोग? हम महाराज साल्व की सेना हैं। कृष्ण को ढूंढने में हम आपकी सहायता करने आए हैं। ये साल्व ने अच्छा सोचा। मुझे इस समय दो नहीं, अनेक नेत्रों की आवश्यकता है। तुम सब चारों ओर दृष्टि रखो। वो भगोड़ा वाला यहीं पे आया हुआ है। तुमको जितना भागना है भागो। जिस दिन मैंने ढूंढ लिया, प्राण ही ले लूंगा द्वंद्व में। कृष्ण, विदुरथ निकट आ रहा है। निकट तो वो आ रहा है, किंतु हमारी नहीं, विपदाओं के। विपदाओं के? क्या कह रहे हो? ओ कृष्ण, भगोड़े किधर छुपा है? क्या हुआ? अभी तो मार्ग में चल रहे थे, ये अचानक जाल कहां से आ गया? अवश्य ही किसी ने घात लगाया है। ये अवश्य उस कपटी कृष्ण का काम है। और कोई इस निर्जन वन में जाल क्यों बिछाएगा? हमें शीघ्र बाहर निकलना होगा। दूर नहीं जाना चाहिए। और कृष्ण, कृष्ण, विदुरथ कितनी क्रोध भरी ध्वनि से तुम्हें पुकार रहा है। हाँ, क्योंकि वो निकट आ चुका है राधे।
किंतु हमारे निकट नहीं आ पाएगा। तुम इतने आत्मविश्वास से कैसे कह सकते हो? जिस प्रकार इस घने वन में मैं भोजन का प्रबंध कर सकता हूँ, तो इस बात का भी ध्यान रख सकता हूँ कि हमारे इस प्रेम की रात्रि में विदुरत न आ जाए। अवश्य ये चाल भी मायावी है। मिल गया मार्ग। निकलो। हाँ। कृष्ण, तुम कितना ध्यान रखते हो मेरा। यहाँ आने से पूर्व ही तुमने सारी व्यवस्थाएं कर रखी थी ताकि मुझे कोई कठिनाई ना हो। वो इसलिए राधा कि कृष्ण की प्रेमिका बनना सरल नहीं है, यह अत्यंत कठिन है। ये कृष्ण का जीवन है, कठिन है। कभी युद्ध, कभी द्वंद्व, कभी पारिवारिक मतभेद, समस्याएं, तो कभी समाज का उत्तरदायित्व। सरल जीवन नहीं है। जितने कष्ट कृष्ण को होते हैं उतने ही कष्ट राधा को भी होते हैं। तो मुझे जहां भी अवसर मिलता है उसका लाभ उठा लेता। राधा को जितना भी सुख दे सकूं मैं देने का प्रयास करता हूं और करता रहूं। ये तो आवश्यकता से भी अधिक सुख है कृष्ण। यदि यही सुख हर प्रेमी अपनी प्रेमिका को दे तो संसार से दुख तो नष्ट ही हो जाएगा ना। है? वो देखो, धुआं। वो कपटी कृष्ण वही होगा। चलो। मैं नहीं खा सकती कृष्ण। क्यों? विदुरथ भी तो हमारा पीछा कर रहा है ना। वो कब से भूखा होगा और हम यहाँ भोजन करें। तो हमें क्या करना चाहिए? शत्रु की सहायता करनी चाहिए, उसे भोजन खिलाना चाहिए। जब सब में कृष्ण है तो कोई हमारा शत्रु कैसे हो सकता है भला। और हम तो गोपियों के यहाँ जा रहे हैं ना, वहाँ कितना बड़ा उत्सव होगा, भोज होगा, और हम तो वहाँ भी भोजन कर सकते हैं। किंतु विदुरथ को भोजन कहाँ मिलेगा कृष्ण? क्यों ना हम ये भोजन यहीं छोड़ दें ताकि उसकी भूख मिट जाए। राधा के प्रेम की कोई सीमा नहीं है। आज इतना बड़ा त्याग तुमने किया राधा। कृष्ण के हाथ की बनी खीर आज राधा नहीं त्यागते, वो भी एक असुर के लिए। कितनी दया, कितना प्रेम है तुम में राधे। तुम ही तो कहते हो ना कृष्ण, त्याग सबसे बड़ा वो होता है जो वस्तु हमें अत्यंत प्रिय हो, जब त्याग उसका हो। जो हमें प्रिय ही ना हो, अप्रिय हो, उसका त्याग तो कोई भी कर सकता है ना। तो चले। महाराज, महाराज, क्या समाचार लाए हो? कृष्ण और राधा एक गांव की ओर बढ़ रहे हैं। वहां कृष्ण की गोपियां रहती हैं। क्या किसी को उस गांव में भेजा था तुमने? हाँ, वहाँ उत्सव की तैयारियां हो रही हैं। बड़े भोज की तैयारियां हो रही हैं वहाँ। अर्थात वो कृष्ण गोपियों के गांव जा रहा है। कहां तक भागेगा वो? कब तक? तुम उसे नहीं जानते शाल्व। वो जहां जहां जाएगा लोग उस कृष्ण का स्वागत करेंगे, उत्सव मनाएंगे। ऐसा प्रेम है सबका कृष्ण के प्रति। तो क्या करे शुक्राचार्य? कोई तो मार्ग होगा विदुरथ की सहायता करने का। मार्ग है, कृष्ण को विदुरथ के पास लाना होगा। यही एक मार्ग है और मुझे ज्ञात है कैसे कृष्ण को लाना है। इस बार कृष्ण के मायावी खेल का उत्तर हम भी माया से ही देंगे।